आज की ये कहानी कोमा में पड़े एक लड़की की है जो कोमा से जागने पर अपने अतीत की यादें इकट्ठा करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपने घर लौटती है तब कई भयानक घटनाएं उसकी सच्चाई को चुनौती देती है और उसे और ज्यादा जांच करने के लिए प्रेरित करती है। कहानी शुरू होती है सारा नाम की लड़की से। सारा के माता पिता की एनिवर्सरी थी, इसलिए वो अपनी बहन जूली को वहां पर आने के लिए कॉल करती है और उसे बताती है कि आज मॉम और डैड अपने एनिवर्सरी पर अपने शादी के कपड़े पहनने वाले हैं। लेकिन जूली कहती है कि मैं नहीं आ सकती, तुम मेरी तरफ से उन्हें कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे देना। आगे सारा अपने माता पिता के लिए फूल लेकर आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो फूल एक टेबल पर रखकर अपने माता पिता को देखने के लिए उनके रूम की तरफ जाती है। ऊपर जाते हुए सारा को कुछ अजीब सा लगने लगता है और जब वो वहाँ पहुँचती है तब वो देखती है कि उसकी माँ एक चाकू से उसके पिता को बड़ी ही बेरहमी से मार रही थी। और बस इतना ही नहीं, सारा की माँ उस चाकू से खुद को भी मार देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम सारा को देखते हैं जो एक बाथटब में थी और उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, लेकिन लकीली वहाँ पर सारा का पति निक आकर उसे बचा लेता है और सारा के होश में आने पर उसे बताता है कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। लेकिन सारा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। उल्टा वो निक से कहती है कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जैसे वो अपने हाथ का जख्म देखती है वैसे ही वो काफी डर जाती है और निक उसे तसल्ली देता है कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी था कि तुम पर ध्यान नहीं दे सका और तुमने ऐसा कर लिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को सारा जब सोने की कोशिश कर रही थी तब उसे बाहर से कोई जाता हुआ दिखाई देता है। सारा उसके पीछे जाती है और वो देखती है तो वहाँ पर उसके माँ की आत्मा थी जो उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। सारा बहुत डर जाती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। निक उसके पास ही था। निक सारा को एक टैबलेट देते हुए उससे कहता है कि इसे डॉक्टर ने तुम्हें देने को बोला है और इससे तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा। अगली सुबह सारा देखती है कि निक किसी औरत से बात कर रहा है। उसी वक्त किसी का फोन आता है और सारा जाकर उस फोन को उठाती है। फोन पर कोई लड़की थी जो सारा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सारा कोई जवाब देती उससे पहले ही निक वहाँ आकर उस फोन को ले लेता है और उस लड़की को डांटकर फोन को बंद कर देता है। इसके बाद सारा निक से कहती है कि मुझे मेरे परिवार के बारे में कुछ याद आ गया है, मेरे माता पिता और मेरी बहन कहाँ है। निक बताता है कि तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं और तुम्हारी बहन बहुत ही मतलबी है। उसने तुम्हारे माता पिता की सारी जायदाद अपने नाम पर कर ली और तुम्हें सिर्फ ये पुराना घर विरासत में मिला। तुम्हारी बहन भरोसे के लायक नहीं है और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं उसे ही मानता हूँ। अगले दिन सारा को खिड़की से वही औरत दिखाई देती है जिससे निक पहले बात कर रहा था। निक से उस लड़की के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम रोज है, मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा है। सारा निक से कहती है कि मुझे हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो निक उससे कुछ यादगार पलों के बारे में बताता है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। लेकिन फिर भी सारा को कुछ भी याद नहीं आता और निक अपना काम करने के लिए चला जाता है। आगे जब सारा नहाने चली जाती है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद वो वहाँ से तीसरे मंजिल पर चली जाती है। उसी वक्त रोज वहाँ आकर उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि निक ने यहाँ पर आने के लिए मना किया है। सारा रोज से कहती है कि मैंने अभी किसी बड़ी घड़ी की आवाज सुनी, तो वो घड़ी कहाँ है? मगर रोज कहती है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी घड़ी नहीं थी। सारा जाकर निक से इस बारे में पूछती है तो निक बताता है कि मैंने वो सब निकाल दिया ताकि तुम सभी बुरी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सको। सारा निक से कहती है कि मुझे ये सब एक सपने जैसा लग रहा है, इसलिए निक सारा के पास जाकर उसे तसल्ली देता है। उसी रात सारा जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है कि उसके पास कोई लड़की और एक आदमी खड़ा है। तभी उठकर नींद में चलते चलते वो बाथरूम की तरफ जाती है और उसे वहाँ पर अपना ही खुदकुशी करने का पल दिखाई देता है और आईने में भी वो खुद को देखती है जैसे कि वो दोनों ही कोई अलग अलग सारा हो। अगली सुबह सारा जब अपनी आंखें खोलती है तो वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। वो लड़की और आदमी उसके पास ही थे। आदमी सारा को चेक करता है लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और वो लड़की चिल्लाती है कि तुम्हें ये क्या हो रहा है। उसी वक्त सारा होश में आ जाती है और खिड़की से बाहर देखती है तो वही आदमी और लड़की निक से बातें कर रहे थे। निक आकर सारा से कहता है कि वो तुम्हारी बहन थी और मैंने उसे गेट से ही वापस भेज दिया। सारा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उन दोनों को इस रूम में देखा था। निक कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे पीछे पीछे ऐसे कुछ गलत काम करती आ रही है, इसलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहे हैं। अब तुम्हारी इस हालत को देखकर मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और मेरे रहते वो लोग तुम्हारे पास नहीं आ सकते। सारा को अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था,
इसलिए वो दोनों एक नई शुरुआत करने का सोचते हैं। लेकिन रात को सारा को फिर से वही बुरे सपने आते हैं और सुबह निक सारा से पार्टी रखने का बताता है। इसके बाद सारा जब नीचे गार्डन में जाती है तब रोज बड़ी ही बेरुखी से उसके साथ पेश आती है और इसकी शिकायत सारा निक से करती है। तो निक कहता है कि तुम रोज को डांट सकती हो क्योंकि वो बस एक नौकर है। साथ ही निक कहता है कि तुम्हें मजबूत बनना होगा और इसके लिए निक सारा को डांटता है तो सारा उसे थप्पड़ मारती है। इससे निक खुश हो जाता है और सारा से कहता है कि तुम्हें लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। रात को निक अपना काम कर रहा था और रोज कुछ अजीब सा जैसे कि कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तभी सारा फिर से उठकर नींद में चलते चलते नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है और जाते वक्त उसके हाथ की पट्टी भी खुल जाती है। सारा जब बेसमेंट में पहुंचती है तब उसे किसी की झलक नजर आती है। तभी निक वहां आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और उस पल का पूरी तरह आनंद लेते हैं। रोज पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अगली सुबह कोई दरवाजा नॉक करता है जिससे सारा नींद से उठ जाती है और वो जाकर देखती है तो दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा था। वो अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि तुम्हारी बहन परेशान है, वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए तुम हमारा साथ दो। इतना बोलकर वो आदमी सारा को कोई चाबी देने लगता है। लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और निक के आते ही वो आदमी गायब हो चुका था। सारा निक को इस बारे में बताती है लेकिन निक ये मानने को तैयार नहीं था कि वहाँ पर कोई था और उससे कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ मगर तुम यकीन नहीं करती। दुनिया हमेशा अच्छे इंसान का फायदा उठाती है और ये सब बताते हुए वो रोने लगता है। तो सारा कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और इस बात पर निक सारा को पार्टी के लिए एक नया ड्रेस गिफ्ट देता है। इसके बाद सारा को फिर से भूतिया सपने आते हैं और अपनी बहन भी दिखाई देती है जो उससे डरकर भाग रही थी। आगे सारा एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर उसे फोटोज, क्रॉस और वो चाबी मिलती है और उसी पल वो आदमी तो कभी निक उसका गला दबाते हुए उसे नजर आते हैं। होश में आने पर निक सारा के पास ही था और वही नीचे उसे वही चाबी भी पड़ी हुई नजर आती है। इसके बाद फिर से बाहर गार्डन में रोज सारा से बदतमीजी से बात करती है और सारा को उन बातों से लगता है कि वो निक के बारे में कुछ अजीब बात कर रही है, इसलिए वो रोज को काम से निकाल देती है और तुरंत बाद ही सारा की तबीयत बिगड़ने लगती है। सारा वहीं से कोई पौधा बाहर निकालती है तो जैसे उस पौधे के नीचे कोई अतरिया बंधी हुई हो और उसे अपने मुंह से भी कोई अजीब सा बाहर निकलते हुए भी महसूस होता है। सारा इस सबसे बहुत ज्यादा डर गई थी तो निक उससे कहता है कि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ तुम्हारा वहम था। आगे सारा पार्टी के लिए तैयार होने लगती है और उसने वो चाबी भी उठाकर संभाल कर छिपा कर रखी थी। निक वहाँ आकर सारा को मेडिसिन की गोली देते हुए उससे कहता है कि नीचे हम शो अप करेंगे जिससे हमारे मेहमानों को लगे कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। सारा इसके लिए मान जाती है और पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। तभी आईने में उसे दिखाई देता है कि जूली उसके पास बैठकर रो रही है। लेकिन सब कुछ अनदेखा करके सारा नीचे पार्टी में मेहमानों के पास जाती है और उसी वक्त रोज भी वहाँ आ जाती है, यानी कि निक ने रोज को काम से नहीं निकाला था और ये बात सारा को बहुत बुरी लगती है और उसे निक पर गुस्सा आता है। डिनर करते वक्त निक कैनिबल के बारे में बात करता है, यानी कि नरभक्षी के बारे में। उसे इंसान सुअर जैसे लगते हैं और सभी लोग सारा को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई देते हैं। उसी वक्त अचानक से सारा को बाहर टॉम दिखाई देता है जो उसे बाहर बुला रहा होता है और चाबी के बारे में याद दिलाता है। सारा एक ड्रिंक मांगती है और रोज उस ड्रिंक में कुछ मिलाती है। उस ड्रिंक को पीते ही सारा की तबीयत कुछ खराब होने लगती है और रोज निक को कुछ इशारे कर रही थी। उसी बीच सारा के बगल में बैठा आदमी सारा के साथ गलत हरकत करता है और सारा गुस्से में एक चम्मच उसके हाथ में घुसा देती है। ये सब देखकर बाकी सबको बहुत मजा आ रहा था और वो बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। टॉम बाहर से सारा को होशियार कर रहा था और सारा को एहसास हो रहा था कि सब लोग उसे नोच रहे हैं। सारा को फिर से विजन आता है और वो एक बात टब में थी और वो टब पानी से नहीं बल्कि खून से भरा हुआ था। निक वापस सुअर का सिर पहनकर आता है और सारा को दिखाता है कि उसने हाथ पर नहीं बल्कि गले पर चम्मच से मारा था जिससे वो आदमी उसी समय मर गया था। निक कहता है कि ये तुम्हारा स्वर्ग है और तुमने यू की तरह सेब खा लिया है, मतलब तुमने उसे मारकर अपना आखिरी फैसला ले लिया है और अब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। रोज सारा को बाहर निकालती है और निक उससे कहता है कि तुमने इस टब में बैठकर मुझे बुलाया था जब तुमने खुदकुशी करी थी। इतना बोलकर अपना मास्क उतार कर निक सारा से कहता है कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन सारा भागकर रूम में जाती है और निक उसके पीछे जाता है। तभी टॉम वहाँ आकर निक को भगाने की कोशिश करता है और सारा चाबी लेकर तीसरी मंजिल पर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था। उसी वक्त सारा को सामने कोई रोशनी नजर आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर सारा वहाँ पहुँचते उससे पहले ही शैतान उसका रास्ता बदल देता है और सारा एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर उसे 2 किताबें मिलती है। एक पर लिखा हुआ था सारा
और दूसरी पर रोज। दोनों पर सिर्फ एप्पल शब्द लिखा हुआ था। सारा समझ जाती है कि निक यही एक शब्द टाइप करता रहता था। तभी सारा को टॉम की आवाज आती है और वो किताब गायब हो जाती है। टॉम खिड़की के नीचे खड़ा होता है और निक सारा के पीछे। निक सारा से कहता है कि उसकी बात मत सुनो, तुम मेरी तरफ आओ। टॉम कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और टॉम पानी पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। उसी पल सारा को विजन आता है कि जब उसकी माँ उसके पिता और खुद को मार रही थी तो निक उनसे ये सब करवा रहा था और इसे समझ में आता है कि निक शैतान के वश में है या फिर निक खुद एक शैतान है। तभी टॉम उस पानी को निक के ऊपर फेंकता है जिससे निक का चेहरा जलने लगता है और सारा खिड़की से नीचे कूद जाती है। आगे पता चलता है कि सारा बेड से बंधी हुई है और उसका एक्सोर्सिज्म चल रहा है। मतलब कि निक असल में एक शैतान था जिसने सारा की माँ के बाद उसे पोजेस कर लिया था और सारा उसी की जिंदगी में जी रही थी। सारा की इस हालत को देखकर जूली बोलती है कि टेक मी, यानी कि उसके बदले मुझे ले लो। और आखिरकार शैतान सारा को छोड़ देता है। अगली सुबह डॉक्टर सारा को चेक करता है और वो बिल्कुल ठीक थी, साथ ही उसे सब कुछ याद था। तब टॉम सारा से सावधान रहने को बोलता है कि शैतान अब भी वापस आ सकता है। वो कहता है कि तुम्हें बस स्ट्रांग और ईमानदार बनकर रहना होगा। टॉम जूली से सारा का ख्याल रखने को कहता है और टॉम के जाने पर सारा देखती है कि घर की सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर है। जूली सारा को मेडिसिन की गोली देती है और वो गोली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे निक उसे दिया करता था। जूली की बातों से सारा समझ जाती है कि अब निक ने जूली को पोजेस कर लिया है और शायद ये तब हुआ होगा जब जूली ने कहा था कि टेक मी। अब निक जूली के सहारे सारा को बुलाता है और इसी सीन पर द फ्री फॉल ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।